हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ध्यानमूलम् गुरुमूर्ति पूजामूलम् गुरुपादुका मन्त्रमूलम् गुरोरवाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तवन्ते दिव्यस्तवे देर्वेशां पदक्रमोपनिषः दर्गायन्ति सामगाम्। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनम् माया पुतना जीवतापहरणम् गोवर्धनोद्धारणम् कंसाच्छेदनम् कौरवादिहननम् कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम् श्रीकृष्ण लीलामृतम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धावला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति विरदेव सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडयापा। हे रामा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशवा गोविंदा करुण ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तो
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराणे के श्री सद्गुरुदेव महाराज के हनुमान जी महाराज की राधे राधे। आदरणीय सम्माननीय श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु, माताएं एवं बहनों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, आज बड़ा ही सुंदर सुखद समय, जिस समय में आप सभी पधार कर इस ज्ञान गंगा में सभी गोता लगा रहे हैं। धन्य यह पावन नगरी और धन्य यहाँ के माताएं, धन्य यहाँ की बहनें और धन्य यह पावन धारा। गौ माताएं धन्य है, इस ग्राम के वेद पाठी ब्राह्मण जन धन्य है, गुरुजन धन्य है, रामचरितमानस के प्रकांड विद्वानगण धन्य है, सनातन धर्म के पालनहार बंधु धन्य है, गायत्री परिवारों के संस्थापक बंधु धन्य है, बुद्धिजीवी जो इतने सुंदर मार्मिक कथा जिन्होंने अपने गांव में रखा। बंधु, सत्संग में कवियों ने कहा है कि तीर्थों का राजा प्रयागराज, तीर्थों का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रयागराज, नदियों में सर्वश्रेष्ठ तारकहारिणी गंगा मां, पुराणों में सबसे बड़े पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कथा चल रहा है। बंधु, मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य एक होता है, ये कथा सबको सुनने को नहीं मिलता। कई कई जन्मों का पुण्य जब एक होते हैं, जिनके सिरों में माता पिता का आशीर्वाद है, पुरखा पंखतों का आशीर्वाद है, गुरुओं की कृपा है और गुरु के समान मित्र का जिसके जिंदगी में प्रभाव है, पूर्व जन्म का मांगा हुआ वह फल है जो इस स्थान पर बैठकर वह प्राणी हृदय खोलकर मन लगाकर भगवान का कथा को रसपान करेगा। क्योंकि संत कवि कहे, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। लाख गंगा नहाने से क्या फायदा। बंधु, इस आहार मांस का ये जो पिंजड़ा है, इसको धो लेने से नहीं, आहार मांस का जो पिंजड़ा है, पुतला, इसको धो लेने से नहीं, इसके अंदर का जो विकार है, हमारे जो मन में जो मैला लगा हुआ है, उस मन को धोने का प्रसंग को कहा गया है। तो मन धुलेगा कहां? मन को किस साबुन से धोया जाता है? सत्संग रूपी साबुन। जैसे कपड़ा गंदे हो जाए
इसमें बदबू आने लगेगा तो सर्फ साबुन की आवश्यकता होती है। सुंदर लाकर कपड़े को सुंदर साफ सफाई किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के अंदर कोई ग्लानि है, इस मन के अंदर कोई दूषित है, मन के अंदर कोई वायरस भरा हुआ है, उसको परम पवित्र स्वच्छ करने के लिए सत्संग रूपी साबुन से आपको धोना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यह जीवन सफल होगा। सत्संग में कवि कहें कि वारी माथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिना हरि कृपा न भौतर्य, यह सिद्धांत पेल। वारी अर्थात जल होता है। पानी को मथारी करने से संत कवि गायन किए हैं वेदों में, उसको सर्टिफाइड किए हैं कि पानी को मथन करने से, मथानी करने से भले ही घी निकल जाए और सिकता ते बरु तेल, सिकता बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए। इस संभवतः कहें, संत कवि इस प्रसंग को संभवतः कहें, वारी माथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिना हरि कृपा न भावतर्य, यह सिद्धांत पेल। पानी को मथन करने से, मथानी करने से भले ही घी निकल जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, परंतु जब तक भगवान का भक्ति इस जिंदगी में, इस जीवन में नहीं आएगी, इस जीवन में, इस जिंदगी में जब तक हम भक्ति को नहीं पहचान सकेंगे, तब तक इस भवरूपी नैया से मनुष्य पार कभी नहीं हो सकता। ये वेदों का प्रमाण है। बिना हरि कृपा न भावतर्य, यह सिद्धांत पेल। बिना भक्ति के बिना, बिना गुरु के बिना इस भवरूपी नैया से मनुष्य पार, चाहे जितना भी धनी मनी हो, जितना भी पैसा वाला हो, जितना भी बहुत बड़ा मकान वाला हो, जितना भी सुंदर काफी परिवार वाला हो, चाहे जितना भी, जैसे भी प्रकृति का जो देन है इस धरती में जैसा भी हो, लेकिन जब तक उसकी जिंदगी में भक्ति का बीज, जब तक वो नहीं पहचानेगा, भक्ति का बीज को अपनी जिंदगी जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसका जीवन, उसका जिंदगी इस भावरूपी नियत से कभी वह पार नहीं हो सकता। इसलिए संत कवि गायन किए हैं कि भाई तुम एक अंश हो, तुम एक कण हो और वो भगवान का अंश हो। यहां अमर और अविनाशी वो दोनों मिलकर शरीर बना है। अमर क्या है? अमर है जो हमारे घट के अंदर जो साक्षात मूर्ति ईश्वर, वो अमर है। अविनाशी क्या है? ये पंचभौतिक शरीर। तो पंचभौतिक जो शरीर है ये अविनाशी है, इसका बार बार नाश होना है, विनाश होना है। इस शरीर को या तो आग से जला देंगे, राख बना देंगे, या तो मिट्टी खोद के डाल देंगे, कीड़े मकोड़े खा जाएगा, सड़ जाएगा। इस शरीर क्या है? पंचभौतिक, हाड़ मांस का पुतला बना हुआ है। भगवान तो कृपा किए, शरीर ही बनाकर इस धरती पर भेज देते तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, साधना, योग, तप, पाप, पुण्य, माता पिता, गुरु, परिवार क्या है किसी को नहीं जानता। जैसे पशु को देखो, बांध दीजिए घर में, आपके ही खेत में चला जाएगा, खाने लगेगा, नुकसान पहुंचाने लगेगा, उसको अनुभव है नहीं। तो फिर उसी प्रकार इस जिंदगी को, जीवन को भगवान ने जो प्रदान किए कि जाओ इस धरातल पर जाके अपने जीवन को सफल बनाओ, बस
सफल बनाओ। बंधु, तो सफल यह जीवन कब बनेगा? ये जीवन जिस प्रकार कुम्हार जाति होते हैं, कुम्हार एक गुरु है, कोई साधारण जाति नहीं है कुम्हार, याद रखना। कुम्हार जाति का वेदों में उल्लेख है। कुम्हार जाति कोई सरल जाति नहीं है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। बंधु, जब कुम्हार हड्डी बनाता है और ठोक पीट कर कितना सुंदर उसको तैयार करता है, और इसको ठोक पीट कर सुंदर तैयार करके धूप में सुखाता है, और जब वह हंडी तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद वह समझ जाता है कि अब यह मेरा चेला तैयार हो गया है। चेला तैयार हो गया, चेला तो बना दिया मैं, लेकिन अभी यह चेला मेरा अधूरा है, अभी गुरु मंत्र देना ही बाकी है। बजाओ ताली जोरदार। गुरु मंत्र देना बाकी है, तो गुरु मंत्र कुम्हार अपने चेला को कहां देता है? उस आवे में सारा लकड़ी गोईठा इकट्ठा करके उस हंडी को ले जाके अपने चेला को आग में निसोच, कोई दया मया के नहीं, ले जाके तपाएगा। और जब वह जलकर उस आग, ज्ञान रूपी आग में जब वो हंडी तप के जब लाल हो जाता है, तब उस गुरु रूपी जो कुम्हार है उसको पूरा का पूरा पता हो जाता है कि अब हमारा चेला पक्का हो गया। अब हमारा जो चेला है वो पक्का हो गया, और तब जो है वो हंडी को बीच बाजार में कितने दूर दूर के लोग ले जाते हैं, कितने दूर, कितने उनका फिर मान होने लगता है उस हंडी का। गर्मी मौसम में देखिए कितना सुंदर नीचे बालू रखकर जल रखा हुआ उस हंडी में, और कितना अच्छा उसका जल का सेवन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अभी हम क्या हैं? अभी हम सभी हैं हंडी, कच्चा हंडी। कुछ लोग कहते हैं बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अरे पाए न जहीं पर लोक संवारा। बंधु, अभी हम क्या हैं? अभी है हम हंडी। जब तक यह जीवन, ये प्राणी गुरु के शरण जब तक नहीं जाएगा, तब तक यह भी कच्चा हंडी है। याद रखो, भगवान से निवेदन किए थे प्रभु, गुरु के सानिध्य में जाकर ज्ञान प्राप्त करेंगे, सुंदर तीर्थ करेंगे, सुंदर व्रत करेंगे, जो कि जटिल साधु सन्यासी भीखा भुखारियों को दान करेंगे, पर उपकार में समय व्यतीत होगा, सुंदर मार्ग में चलेंगे, खान पान हमारा सुंदर रहेगा। ऐसा भोजन किस काम का जो भगवान को हम भोग ना लगा पाए। हमारे घर में यदि भोजन बने, उस भोजन को भगवान को यदि अर्पित नहीं कर पाए तो भोजन कैसा? आज हमारे हंडी, और ये हंडी जब गुरु के शरण में जाएगा तब वो पक्का होगा। तो आज गुरु शरण जाने के लिए मानो क्यों डरता है? इसलिए डरता है कि सारा जीवन जिंदगी उसको दूषित भोजन करना है, सारा जिंदगी उसको अटपटान काम करना है। उसकी जिंदगी में कुमार्ग रास्ता में जाना है, उसको शराब पीना है, उनको मांस खाना है, नाना प्रकार को उस जिंदगी को कुकर्म करना है। इसलिए गुरु के शरण क्यों जाए? क्यों जाए गुरु के शरण? गुरु के शरण में क्यों जाए? बंधु, इस प्रसंग को समझने का जीवन में चेष्टा होना चाहिए। मानव तन यह बार बार
नहीं मिलता। कवि कहते हैं कि मानुष तन अनमोल है, मिले न दूजो बार, पक्का फल जो गिर गया कि बहुरी न लागे डार। अभी तो हम कह रहे हैं इतने दिनों तक जीवित रहेंगे, इतने दिनों तक हमको कुछ नहीं होगा, परंतु संत कवि पल में पढ़ लिखा हुआ है, पढ़ते तो सभी हैं परंतु उसको ढूंढते नहीं कि क्या लिखा। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात देखत ही छिप जाएगा, यह तारा प्रभात। बस ये जिंदगी है। आज जल में रहने वाला प्राणी, थल में रहने वाला प्राणी, इस धरातल में रहने वाला प्राणी, यह मानव जीवन को एक ना एक दिन उस यहाँ के जितने भी जो रिश्तेदार हैं, उस जिंदगी को एक दिन या तो राख बना देंगे या तो मिट्टी के नीचे खोद के डाल देंगे, मिट्टी का मिट्टी बन जाएगा और सारा धन वैभव यही रह जाएगा, क्योंकि मिट्टी का खिलौना। बोलिए राधे राधे। ये मिट्टी का खिलौना है, यहाँ एक दाने भी नहीं ले जा सकते इस धरती का, क्योंकि वो है ही नहीं हमारा। जो चीज हमारा है उसको पहचानने में हमको विलंब हो रहा है। जो चीज है नहीं हमारे जिंदगी में, जो है नहीं उसी को अपना मानकर सारे भगवान का कीर्तन भजन सत्संग सबको भूल रहे हैं। धीरे धीरे उसको किनारे रख रहे हैं। और जो है नहीं, एक राजा था, एक राजा चलते 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 उसको लगा भूख, और इतना भूख लगा रोने लगा। रात में स्वप्न में देख रहा है, वो महल में है अपना और चल रहा है रास्ते पर, इतना भूख उसको लगा है कि रो रहा है वह। और कहीं एक व्यक्ति दो सूखी रोटी उसको दे दिया, और जैसे ही खाने वाला था वो राजा, दो कुत्ता आए और छीन के ले गए। इतना रो रहा है वह राजा कि सारा छाती उसका आंसू की धारा से भीग गया, सारा सीना उनका आंसू की प्रभाव से भीग गया। और जब नींद फटा तो देख रहा है कि 3 तल्ला मकान में मैं सोया हूं, सुंदर सोफा में एसी लगा हुआ है, सोया हुआ। ये है क्या है स्वप्न, ये है क्या चीज? तो एक ऋषि के पास गए, बोले मैं इतना बड़ा राज्य का मालिक हूँ और मेरे साथ में ऐसे घटना घटा, जरा बतलाइए तो महात्मा जी है क्या? बोले देखो लाला, उस सपना को सोकर देख रहे हो और ये धरती का सपना को देखते जीता जागता सपना है। जो हम कह रहे हैं ये मेरा घर है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा फलाना है, एक दिन स्वप्न की भांति सब के सब छूट जाएंगे। एक भी दाना हाथ नहीं लगेगा, एक भी दाना। कफन का पैकेट देखे हैं? कितने लोग देखे हैं कफन का पैकेट? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए कुछ लोग देखे हैं कफन का पैकेट, बताइए ताली। बंधु, कफन में कोई पैकेट नहीं रहता है। जब लाश मर गई, वहां जब मर गया, श्वास निकल गया, उसको ढक देंगे, कफन सिर्फ कमर को बांध देंगे, उसका कोई पैकेट नहीं। पैकेट रहे तो कुछ डालना पड़ेगा फिर पैकेट में। इसलिए वहां ढक के उस शरीर को और ले जाके फूक फाक के चले आएंगे। यहाँ का वैभव यही रह जाएगा। इसलिए आज दुखी क्यों है? संत कवि कहें, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी।
इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारे कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यहाँ कौन है सुखी जानते हैं? कुछ नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। बंधु सिर्फ और सिर्फ ऊपर से सभी चिकने चुपड़े दिख रहे हैं, अंदर सब खोखला है। ऐसा प्रतीत होता कि वाह भाई पता नहीं कहां से है, कितने ग्रेजुएट होंगे, कितने ऊंचा घर घराने के हैं, कितने दिखने में सुडौल लग रहे हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण वो जिंदगी खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं उसके साथ। याद रखो, मांदर देखें कितने लोग मांदर कलाकारों को जाते हैं। मांदर का दोनों साइड का चमड़ी को निकाल दीजिए, अंदर में 100 ग्राम भी आइटम नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा? मांदर जो होता है, दोनों चमड़े को आप बाहर निकाल दीजिए और उसमें 200 ग्राम भी आपको आइटम नहीं मिलेगा। अब कितना सुंदर उसका बोलिए बोल रहे, देखो 1 किलोमीटर तक उसका आवाज। ठीक उसी प्रकार धन क्या है? धन जानते हैं सबसे धनवान धरती में कौन है? इस धरती का सबसे कंगाल और सबसे धनवान कौन है जानते हैं? वेदों में जिसका उल्लेख है, सुनिए ध्यान से। जो जिसका सबसे बड़ा घर बन जाए पंडाल जैसे, 200 एकड़ जिसके पास जमीन हो जाए, 40 ठो जिसके दरवाजे में गाड़ियां खड़ी हो जाए, वो धनवान नहीं, ऐसा धनवान नहीं। संत कवि 88,000 ऋषि मुनि गायन किए हैं, उस भजन के माध्यम से लोगों को ज्ञान कराए हैं। वो धनवान कैसा? पायो जी मैंने आए नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाम रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, भक्ति रूपी धन जिंदगी जिसके जिंदगी में नहीं आया, वही धरती का मेन कंगाल है का मंत्र है। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके भक्ति का हमको भक्ति रूपी ज्ञान रूपी धन अर्जित करें, तब हम अति धनवान होंगे। आइए सुंदर एक भजन का आनंद लेते हैं, तत्पश्चात पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के, संत समाज के, भक्त भगवान के। सभी लोग भजन गाएंगे। कितने लोग भजन गाएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सुंदर। श्री राधे जय मां। आइए भजन का बोल है मन धीर धरो। आपका साउंड कम हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए उठाइए साउंड को उसी लेवल में रहने दीजिए। श्री राधे जय मां। थोड़ा इसको डालिए हल्का सा। सभी लोग सार्वजनिक भजन में आनंद लेंगे। सभी लोग मन धीर धरो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भजन का बोल है, सभी लोग ताली बजाएंगे, सभी लोग गाएंगे। मन धीर धरो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, सभी लोग गाइए। मन धीर धरो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे
कभी मन धीर धरो भगवान मिलेंगे कभी न कभी भगवान मिलेंगे कभी न कभी ताली बजाइए भगवान मिलेंगे कभी न कभी भगवान मिलेंगे कभी न कभी भगवान राधे मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो सभी लोग आइए राधे मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो ताली बजाई सब काशी में मिले मथुरा में मिले काशी में मिले मथुरा में मिले अयोध्या में मिलेंगे कभी न कभी अयोध्या में मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो बद्रीनाथ में मिले जगन्नाथ में मिले बद्रीनाथ में मिले जगन्नाथ में मिले
कबीर भगवान मेरे मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे हरिद्वार में मिले चित्रकूट में मिले हरिद्वार में मिले हरिद्वार में मिले चित्रकूट में मिले हरिद्वार में मिले चित्रकूट में मिले प्रयागराज में मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी मन धीर मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे माँ बाप में मिले पति देव में मिले माँ बाप में मिले माँ बाप में मिले पति देव में मिले गुरुदेव में मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो तीर्थ में मिले मंदिर में मिले तीर्थ में मिले मंदिर में मिले हृदय में मिलेंगे कभी न कभी हृदय में मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो भगवान मिलेंगे कभी न कभी भगवान मिलेंगे कभी न कभी भगवान मिलेंगे कभी न कभी बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कि भाई मन धीर धरो विश्वास करो भगवान एक न एक दिन अवश्य मिलेंगे कोई ना कोई रूप में क्योंकि
यह प्रसंग सटा हुआ है। माता सबरी सब्र जाति की थी और जब उनका विवाह करने का जब समय आया तो उनके पिताजी कई कई जीवों को ला ला कर अपने घर में रखे थे। जब विवाह का समय आया कन्या का तो कितने जीवों को ला ला कर अपने घर में रखे। एक दिन सबरी कही पिताजी मेरा विवाह तो हो ही रहा है, होने वाला है, परंतु ये जो 84 योनि में जो फंसे हुए प्राणियों को आप हमारी घर में ला ला कर रख रहे हैं, क्यों? बोले देखो बिटिया, जब पहुना आएंगे हमारे घर में, मेहमान आएंगे, इनको बध करके उनको सुंदर खिलाएंगे पिलाएंगे, तब हमारा सराहना करेंगे कि कितना सुंदर हमको खिलाए पिलाए। शबरी ने सोची वाह, विवाह मेरा हो, बध हो जाए किसी पुत्र का, वो भी तो किसी माता और पिता के पुत्र है, विवाह मेरा होना है और बध हो जाए उन बेचारे अनबोलता प्राणियों का। बोले ऐसी विवाह नहीं, मुझे ऐसी विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए पिताजी मैं ये शादी वादी नहीं करूंगी। और माता शबरी वहां से घर से निकल गई। जाते जाते बहुत दूर निकल गई वह, और उनको एक मतंग ऋषि का आश्रम मिला। मतंग ऋषि का आश्रम पहुंच गई माता शबरी, और सुंदर वहां जो है सारे व्यथाओं को, सारे अपने जितने भी जो उनके पिताजी के जो चरित्रों का वर्णन की हुआ, हे गुरुवर मेरा विवाह होने वाला था, और कितने चराचर जो अपने बेचारे कर्म के अनुसार उनका फल को भोग रहे हैं। चराचर में चींटी, कीड़ा मकोड़ा, सर्प इत्यादि इत्यादि अपने कर्मों के अनुसार जो फल को भोग रहे हैं, ऐसे प्राणियों को ला लाकर मेरे पिताजी मेरे वजह से बध करने का उन्होंने प्रयत्न कर लिया, इसलिए मुझे ऐसे विवाह नहीं कर दिए। बोले बहुत सुंदर पुत्री, तुमने सुंदर समय में आए, बहुत ही सुंदर समय है, मेरा भी समय हो चुका है, लेकिन पुत्री जाते जाते तुमको मैं एक वचन दे रहा हूं, एक गुरु के नाते, कि जाओ इस कुटिया पर तुम विश्वास जमा कर रहना, एक ना एक दिन जगत पिता, जगत के स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी, सारे ब्रह्मांड के नायक प्रभु राम ढूंढते ढूंढते तुमको इस कुटिया में दर्शन देंगे। बोली राधे राधे। ये गुरु का आदेश है, इस आदेश को तुम मानकर इस कुटिया में रहना, एक दिन तीनों लोगों के जगतपति ढूंढते ढूंढते तुम्हारी इस कुटिया में चरण रखेंगे। और मतंग ऋषि अदृश्य हो गए, चले गए वैकुंठ धाम। इधर माता शबरी, भगवान आज आएंगे, कल आएंगे, अभी आएंगे, आते होंगे। बंधु अब तो शबरी, क्योंकि यहां वचन में लिखे कि मंदिर धरो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, भगवान अवश्य मिलेंगे। लेकिन धीरज यदि खो दिए, गुरु का दिया हुआ जो धागा है उसको खंडित कर दी, अविश्वास आ गया, भगवान और शिष्य गुरु के बीच में यदि पर्दा लग गया तो वह खंडित हो गया। ठीक है, इसलिए गुरु का जो वचन है अटूट मानकर, वो मणि समझकर उसको अपने जीवन में धारण करो, बहुत सदैव सदैव काम आएगा। आज माता शबरी बिल्कुल सियानी हो गई, लाठी फेंक चल रही है, कमर झुक गया, फिर भी गुरु का दिया हुआ वचन उनके मन में लगा हुआ कि नहीं, तीनों लोगों के जगत पिता एक दिन मेरे इस कुटिया पर चरण रखेंगे। आइए छोटा सा वचन है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माता शबरी कह रही है, काले आई, ये सांझे आई, बिहनिया आई, करमला मोर जगाई, मोरे घरे राम जरूर आई, मोरे घरे राम जरूर आई। ताली बजाइए।
घरे राम जरूर आई, मोरे घरे राम लाला आई। ताली बज रहा है, जोरदार ताली बजाइए। मोरे घरे राम जरूर आई, मोरे घरे राम लाला आई। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। राधे राधे। कांदाल में रखे हवा तोड़ के, मीठ मीठ बोल मैं धरे हवा तोड़ के। आइयो मीठ मीठ कांदाल में रखे हवा तोड़ के, मीठ मीठ बोल मैं धरे हवा तोड़ के। कांदा गोशाला ओहर खाई, थोड़ा भी खाई कहले पाई, कोई के भोग लगाई। मोरे घरे राम जरूर आई, मोरे घरे राम जरूर आई। मोरे घरे राम जरूर आई, मोरे घरे राम लाला आई। चरला पखारी आँखी के आंसू माँ चरला पखारी मैया के मारे हरे रोहो आंसू माँ कर पावल हो तब मोर छाती हर जुड़ाई मोरे घरे राम जरूर आई मोरे घरे राम जरूर आई।
आही 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 मोरे घरे राम जरूरे आही मोरे घरे राम लाला आही मोरे घरे राम जरूरे आही मोरे घरे राम लाला आही मोरे घरे राम जरूरे आई मोरे घरे राम जरूरे आई। राधे राधे। आज कितना सुंदर भाव माता सबरी कह रही है कि आजे आही काले आही सांझे आही बिहनिया आही फुटहा करमला मोर जगाही मोर घरे राम जरूर आए। हमारे राम और लक्ष्मण जैसे ही आने लगे और उस रास्ते पर बगियों से तोड़कर सुंदर पुष्प बिछा रही थी और जैसे ही भगवान राम का चढ़ पड़ने वाला था उस पुष्प में माता शबरी कहती कि रुको, कौन हो? बिल्कुल का ध्यान भगवान के चरण में है, पुष्प बिछा रही है। और जब भगवान का आवागमन जब हुआ उस कुटिया में, आते आते भगवान जब लक्ष्मण के साथ चले आए, आते के साथ जैसे ही उनका चरण पड़ा उस पुष्प पर, माता शबरी ने उन्हें रोका, रुको, मैं तो अपने राम के लिए पुष्प विचारूं, कौन हो? और जैसे माता शबरी ऊपर की ओर जैसे निहारने लगी तो देख रहे भगवान राम धनुष बाण लिए कटिबद्ध और एक तक माता शबरी जो है भगवान राम को देखने लगी हुई आंसू की जल का बरसात होने लगा। भगवान समझ गए, वाह शबरी धन्य अतिशय प्रेम। आज माता शबरी इतना प्रेम में विहल हो गई, तीनों लोगों के आज स्वामी उनके सामने खड़े हैं। माता शबरी एक टक लगाकर नेत्र से नेत्र मिला के भगवान राम को निहार रही हैं, उनकी आंखों से जल की वर्षा हो रहा है। बंधु, और जब भगवान राम और लक्ष्मण को बड़ा कठिन से किसी प्रकार माता शबरी ने उस कुटिया पर लाती है, सुंदर आसन देकर भगवान से निवेदन करने लगी। भगवान तो समझ गए सारे प्रेम के भंडार हैं। बंधु, माता शबरी प्रेम के प्रतीक हैं, ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान की मूर्ति है। आज माता शबरी को भगवान जब समझ गए, सुंदर जाती हैं और उस वाली से जो है लाकर बैर उनको चीख चीख कर खिला रही है। धन धन तय शबरी दाई राम के दर्शन पाए, धन धन तय शबरी दाई राम के दर्शन पाए, तीन लोक के स्वामी लता जूठा वेद खिलाए, माता जूठा वेद खिलाए। आज भगवान इस प्रेम का उस प्रसाद को स्वीकार रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि भैया तो जिन्हीं का पैर पाते होने का खा ले तो उनको थोड़ा, उनको क्योंकि खेद है, लक्ष्मण को तिरस्कार करते हैं। लेकिन राम तीनों लोगों को जगत पिता आज माता शबरी के उस झूठे बैर को भोग लगा रहा है। बंधु, समय था ही नहीं राम के पास। बोले माता, अब हमारा चलने का समय आ चुका है, इसलिए तुम जो है कुछ सावधान हो जाओ, सावधान होकर कुछ कथा सुनो, कुछ आपको ज्ञान कराते हैं। और आइए कैसे ज्ञान कराए हैं माता शबरी को राम। नवधा भगति कहाऊं तो ही पाही, सावधान सोनु धर्म न माही। नवधा भगति कहाऊं कोई पाही, सावधान सोनु धर्म न माही। प्रथम भगति संतन कर समझा, दूसरा
शरीरति मम कथा प्रसंगा। आज माता शबरी को ज्ञान करा रहे हैं भगवान राम। माता नवधा भक्ति कहाऊ तू ही पाही, मैं 9 प्रकार का 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 9 उपनिषद, इतने ग्रंथों में सिर्फ 9 प्रकार का ही भक्ति है। और इस 9 प्रकार का भक्ति का रस का तुमको पान करा रहा हूं, और आप अब सावधान हो जाइए। जानते हैं सावधान क्योंकि सावधान सुनो धर्म न माही। अरे माता शबरी तो वहां अकेले थी, कोई हल्ला गुल्ला तो हो नहीं रहा था, 10-20 लोग तो बैठे नहीं थे। फिर अकेले जब माता शबरी वहां अकेले, फिर सावधान करने का क्या अर्थ? सावधान का अर्थ होता है उस ज्ञान को स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि यहां शरीर बैठा है, मन लगा हुआ है, वेलकम होटल अंबिकापुर। सावधान सुन धर्म मनमाही। सावधान का अर्थ होता है कि जो ज्ञान का प्रकाश यहां से जो किया जा रहा है, उसको हृदय खोलकर उसको स्वीकार करने का पात्र तुम्हारे अंदर तैयार हो जाए, प्रकट हो जाए, तब वो ज्ञान उस पात्र में जाएगा। और ध्यान मुद्रा यदि अलग है, शरीर बैठा हुआ है, ध्यान लगा हुआ है, कहीं लाइट में लगा हुआ है, सजावटी में लगा हुआ, पंडाल में कितने आज प्रसाद में केला में क्या क्या बजरंग जी बांटेंगे, ऐसा यदि मन के अंदर है तो वो ज्ञान प्रवेश करेगा नहीं, वो ज्ञान का दिशा अलग हो जाएगा। इसलिए सावधान सुनो धर्म न माही। सावधान हो जाओ और सावधान होकर अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए एक पात्र तैयार होकर उस ज्ञान का प्रवाह को जाने दो। ये राम माता शबरी को कह रहे हैं। तो ज्ञान करा रहे हैं क्या कि प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति क्या है? ये मानव रूप का प्रथम भक्ति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति क्या है? ये मानव रूप का प्रथम भक्ति है संतों का संगत। संत विद्वान जो बाहर से आते हैं, उनका कुछ न कुछ संगत कर लेने से ज्ञान मिलता। क्योंकि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, लोग बढ़े धन संचित किन्ने, काम बसे तिरिया संग किन्ने, रोग घटे कछु औषधि खाई। जैसा हम संगत करेंगे वैसा हमको प्रभाव। आज नवधा भक्ति के लिए माता शबरी सावधान होकर अपना हृदय खोलकर उसको स्वीकार कर रही है। तो प्रथम भगते संतन कर संगा। संतों का जो संगत है पहला भक्ति, और दूसरी भक्ति मन कथा प्रसंगा। जहां कथा हो रही है मन लगाकर कथा सुनो, मन लगाकर कथा जब मन लगाकर हम जब कथा सुनेंगे तब उससे हमको ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान अर्जन करेंगे तो उससे हमारा विकास होगा। जब हमारा विकास होगा तब जब हमारा जीवन सुधरेगा तो परिवार सुधरेंगे तो आने वाला बाल बच्चे सुधरेंगे, बाल बच्चे जब सुधरेंगे तो हमारा पड़ोसी सुधरेगा, पड़ोसी सुधरेंगे तो पूरा गांव अयोध्या होगा। तब हम जन जन तक भगवान का चरित्र को, कीर्ति को, यश को जन जन तक फैला सकेंगे। आज दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति है जो कथा होती है, जहां लोग दूर दूर से संत विद्वान लोग आते हैं और सभी मन लगाकर जहां वहां आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा के लिए कथा सुनने के लिए आते हैं। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। और गुरुपद पंकज सेवा, ये
तीसरी भगति अमान। बंधु, गुरु के चरणों का वंदन करना, गुरुओं का सेवा करना। और चौथी भगति मम गुणगन। चौथा भक्ति मेरे गुणों का जो गायन करता है, मेरे गुणों का जो प्रकाश करता है, मेरे चरित्रों का जो वर्णन करता है, एक दूसरे को उस कथा को शेयर करता है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा जो हो रहा है, कोई भी एक व्यक्ति किसी को पकड़ के ले आए कि चलो भाई, महाराज जी आए श्रीनगर से, कथा हो रही भागवत कथा, थोड़ा सा चलो सुन के आते हैं। तो यहाँ जितना भी जो पुण्य जो उसको मिलने वाला है, सारा का सारा पुण्य वो लाने वाला व्यक्ति को जाता है। बोलिए राधे राधे। इसलिए कथा जहां हो रही है भगवान का, एक न एक व्यक्ति को अपने साथ में आप लेते रहिए। वो पुण्य उसको जो मिलने वाला है, वो पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि कथा सुनाने के लिए आप उनको ले लाए अपने मार्गदर्शन से। तो आगे कथा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ताली बताइए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। सतमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर साधन धर्मा। सतमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर साधन धर्मा। पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का उच्चारण, मंत्रों के द्वारा भगवान का जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। श्री राधे जय मां। हरिओम। भजन का बोल है तेरी हीरा जैसी श्वासा। संगीत टोली सुंदर साथ जाएंगे, सभी लोग ताली बजा बजा कर भजन को गाएंगे। तेरी हीरा जैसी श्वासा, तेरी हीरा जैसी श्वासा, बातों में बीता जाए रे। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा। सभी ताली बजाएं। तेरी हीरा जैसी श्वासा, तेरी हीरा जैसी श्वासा, बातों में बीता जाए रे। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल।
ताली बजाएंगे। ताली बजाइए सभी लोग। खूब नाया गया नमन का मैं, गया नमन का मैं, गंगा यमुना खूब नाया गया नमन का मैं, गया नमन का मैं, गंगा यमुना खूब नाया गया नमन का मैं, गीता नमन का मैं, गंगा यमुना खूब नाया गया नमन का मैं, गया नमन का मैं। हर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्हू का बैल, जो कोल्हू का बैल, हर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्हू का बैल, जो कोल्हू का बैल। तेरे जीवन की सब आशा, तेरे जीवन की सब आशा बातों में बीता जाए रे। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल। तेरे जीवन की सब आशा, तेरे जीवन की सब आशा जैसी श्वासा बातों में बीता जाए रे। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल। सत्संग आकर जग में दिया न कुछ भी दान, दिया न कुछ भी दान, किया न सत्संग आकर जग में दिया न कुछ भी दान, दिया न कुछ भी दान, किया न सत्संग आकर जग में दिया न कुछ भी दान, दिया न कुछ भी दान, किया न सत्संग जग में दिया कुछ भी दान, दिया कुछ भी दान। मेरी मेरी करते मूर्ख निकल जाएंगे प्राण, निकल जाएंगे प्राण। मेरी मेरी करते मूर्ख निकल जाएगा प्राण, निकल जाएगा प्राण। जैसे पानी बीच बतासा
जैसे पानी बीच बतासा बातों में बीता जाए राम कृष्ण बोलो राम कृष्ण बोलो राम कृष्ण बोलो कृष्ण राधे राम कृष्ण बोलो कृष्ण राधे राम कृष्ण बोलो कृष्ण राधे आज ताली बहुत कम बज रहा है, 2 बार ताली बजाइए। गठरिया सर पर लादे राह भटकता रो पाप गठरिया सर पर लादे राह भटकता रो पाप गठरिया सर पर लादे राह भटकता रो पाप गठरिया प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी किया न कुछ भी प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ करता रहा तमाशा झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीता जाए रे राम कृष्ण बोलो राम कृष्ण बोलो हीरा जैसी श्वासा तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीता जाए रे राम कृष्ण बोलो राम कृष्ण जैसी श्वासा तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीता जाए राम कृष्ण बोलो राम कृष्ण बोलो राम कृष्ण बोलो कृष्ण राधे राम कृष्ण बोलो कृष्ण राधे राम कृष्ण बोलो कृष्ण राधे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की संत समाज की मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का उच्चारण, मंत्रों के द्वारा भगवान का जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास के साथ जो मंत्रों का जो जाप करते हैं, चाहे पंचाक्षरी मंत्र हो चाहे द्वादश मंत्र हो, कोई भी मंत्र का जो मन लगाकर भगवान का जो जाप करता है, ये पंचम भक्ति बतलाए हैं।
कि पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जो वेदों में उल्लेख है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 9 उपनिषद, इतने ग्रंथों में जो उल्लेख है। और छठवा छठ दमशील वीरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। छठवा भक्ति है, चाहे जितना भी 99 मित्र पाठ कराने के लिए खड़ा हो जाए एक तरफ बंधु, लेकिन अपना वो धर्म को कभी खंडित नहीं करेगा। जो मार्ग उसका जो सुगम मार्ग है, जो मार्ग ज्ञान की मार्ग है, जो मार्ग भक्ति का मार्ग है, दिया हुआ उसके गुरु का जो मार्ग है, चाहे करोड़ों करोड़ों सारा गांव एक हो जाए, लेकिन अपने धर्म को जो खंडित नहीं करता है, वो छठवां भक्ति है। इस प्रकार से राम जी माता श्री को सुंदर ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आगे कथा है, सातवा समामो मोही माया जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। ताली बजाई सब लोग। सातवा सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवा जथाला संतोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। आठवा जथाला संतोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। सातवां भक्ति है, सातवां समोही मैं जग देखा। भगवान राम कहते हैं कि जितने भी सृष्टि में जो जितने भी जो चराचर में जो कीड़े मकोड़े हाथी इत्यादि इत्यादि जितने भी जीव नाम है, सबको सब में राममय देखना। क्योंकि संत कवि कहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। खड़क में राम, खंबे में राम, चींटी में राम, कड़कड़ में राम, पत्ते पत्ते में राम, डाल डाल में राम, सब में राम, सर्वव्यापक जिसको कहा गया। यह जो है सातवां भक्ति। और आठवां भक्ति संतोष। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे का दोष हो नहीं देखता। ये ब्रह्म ज्ञान राम जी माता सबरी के कुटिया में उनको ज्ञान करा रहे हैं। तो नवम सरला सब तना छलहीना, मम भरोसही हरसन दीना। नवम सरला सब तना छलहीना, मम भरोसही हरसन दीना।
नव एक जिनके होई नारी पुरुष सराचर गोई। और नवमा भक्ति, नवम सरल सवच्छन फलहीना, छल कपट को त्याग कर अपने जीवन के अंदर, क्योंकि भगवान कहें कि जब मुझे तुमको प्राप्त करना है तो बालक का हृदय लेकर आना पड़ेगा। बालक का हृदय में किसी प्रकार से द्वेष, अपनापन प्राय कुछ भी नहीं है। छल कपट को त्याग कर भोलापन हृदय खोलकर, जो बालक का जो हृदय होता है वैसे ही हृदय लेकर जब तुम मेरे पास आओगे तब मेरी ज्ञान तुमको प्राप्त होगी, तब मेरा निज स्वरूप को तब तो पहचान पाओगे। तो नवम सरल सबछनीना मम भरोसे दीना, सदैव सदैव हंस रहकर अपने जीवन में ज्ञान का जो प्रकाश है उसको अपने जीवन में उमड़ने दो। तो नवधा भक्ति, ये 9 प्रकार का जो भक्ति, 9 प्रकार का भक्ति में एक भी भक्ति यदि हमारी जिंदगी में है, नवम 9 माह एक जिनके हुई, 9 प्रकार का जो भक्ति है इस सृष्टि के, इस धरातल के मानव लोगों के लिए गोस्वामी जी लिख दिए कि 9 में भी, क्योंकि 9 भक्ति को तो प्रदान की कौन, उसको स्वीकार की माता सबरी। 9 प्रकार रस को पी गई सबरी। लेकिन हे मानव धरती के 9 भक्ति को यदि नहीं भी तुम कर सकते, लेकिन 9 में एक भी भक्ति तुम्हारी जिंदगी में यदि है तब ये जीवन सफल होगा। और 9 में 0 यदि हो जाए तो यह जीवन व्यर्थ चला गया, कोई काम कर नहीं। इसलिए संत कवि कहे कि 9 में एक भक्ति भी अगर हमारे जिंदगी में आए तब हमारा जीवन तब सफल होगा। आइए सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। श्री राधे जय मां। हरिओम। भजन का बोल है तेरी हीरा जैसी श्वासा। संगीत टोली सुंदर साथ जाएंगे, सभी लोग ताली बजा बजा कर भजन को गाएंगे। तेरी हीरा जैसी श्वासा, तेरी हीरा जैसी श्वासा, बातों में बीता जाए रे। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा, सभी ताली बजाएं। तेरी हीरा जैसी श्वासा, तेरी हीरा जैसी श्वासा, बातों में बीता जाए रे। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल। Oh
जीवन की सब आशा, तेरे जीवन की सब आशा बातों में बीता जाए रे। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल। सभी ताली बजाएं। तेरी हीरा जैसी श्वासा, तेरी हीरा जैसी श्वासा हाथों में बीता जाए। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल। सत्संग आकर जग में दिया न कुछ भी दान, दिया न कुछ भी दान, किया न सत्संग आकर जग में दिया न कुछ भी दान, दिया न कुछ भी दान, किया न सत्संग आकर जग में दिया न कुछ भी दान, दिया न कुछ भी दान, किया न सत्संग जग में दिया कुछ भी दान, दिया कुछ भी दान। मेरी मेरी करते मूरख निकल जाएंगे प्राण, निकल जाएंगे प्राण। मेरा मेरा करते मूरख निकल जाएगा प्राण, निकल जाएगा प्राण। जैसे पानी बीच बतासा, जैसे पानी बीच बतासा बातों में बीता जाए। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल। राम कृष्ण बोल, कृष्ण राम बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राम बोल। आज ताली बहुत कम बज रहा है, 2 बार ताली बजाइए। गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रो, रहा भटकता रो। पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रो, रहा भटकता रो। पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रो, रहा भटकता रो। पाप गठरिया
कुछ भी खोर, किया न कुछ भी खोर, प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खोर, किया न कुछ भी खोर। झूठा करता रहा तमाशा, झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीता जाए रे। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, हीरा जैसी स्वासा, हीरा जैसी स्वासा, बातों में बीता जाए रे। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण जैसी श्वासा, तेरी हीरा जैसी श्वासा, बातों में बीता जाए रे। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की संत समाज की जी के मन में ऐसा तृष्णा जगा कि मैं अब श्रीमद् भागवत कथा का रचना करूं। ध्यान से सुनेंगे सभी, कथा बड़ा ही मार्मिक है, क्योंकि जब व्यास महाराज जी सोचे कि इतने ग्रंथों का हमने रचना किया, अब शेष श्रीमद् भागवत महापुराण का जब रचना करेंगे और जन जन तक कृष्ण कथा जब पहुंचेगी तब मन को शांति मिलेगा। बंधु, व्यास जी के आश्रम में जब भगवान गणेश जी प्रकट होते हैं, व्यास जी बहुत खुश हुए, बोले देखो गणेश जी, मुझे भागवत कथा अब लिखनी है, इसलिए इसको कौन लिखेगा। गणपति जी बड़े ही खुश हुए, बोले महाराज इस कथा को मैं लिखूंगा आपके द्वारा, आपके मार्गदर्शन में। और आज व्यास महाराज जी बने वक्ता और लेखक बने कौन, गणेश जी। इस कथा को कौन लिखे हैं, गणेश जी लिखे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के लेखक कौन है, गणेश जी। तो गणेश जी, गणेश का अर्थ होता है, चूहे का अर्थ होता है उद्योग। उद्योग करने वाला एक पल भी विश्राम नहीं करता। जिस प्रकार श्वास चल रहा है निरंतर, श्वास यदि रुक जाए तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार आज गणेश जी कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो एक पल भी विश्राम नहीं करूंगा। कोई यज्ञ होता है, धर्म होता है, विवाह होती है, उसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ही आवाहित किया जाता है। क्यों? गणेश भगवान अनादि काल के देवता हैं। बंधु, यही महेश पुत्रम अस्मस्त विघ्नों का विनाशो, दक्षम प्रथम प्रधानम प्रथम पूजा कर श्यामी शिरा तत्व सन्मुख हुआ। श्री सुमुक्षय कंदस कपिल मुद्र से विक्रम का विनाशो, व्याय का धूम्र कीर्तु गणाध्यक्ष भालचंद्र गोदादन द्वादश तान्नात्मिक विद्यारंभे विवाहेशा। क्योंकि गणेश जी अनादि काल के देवता है। आज कुछ विद्वान, कुछ संत कहते हैं कि गणेश जी का जब पूजन किया जाता है, पहला पूजन, तो जिस समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह हुआ उस समय तो गणेश जी थे ही नहीं, तो किस गणेश जी का पूजा किया गया?
शिव जी का पार्वती जी का जब विवाह हुआ उस समय गणेश जी तो थे ही नहीं, तो किस गणेश जी का पूजन किया गया? बंधु, रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 100 में इसका उत्तर है कि मुनि अनुशासन गणपति ही पूजो शंभु भवानी, कोई सुनी संशय जनी करी सुर अनादि ये जानी। बालकांड दोहा क्रमांक 100 में इसका उत्तर है, उल्लेख है कि वे अनादि काल के देवता हैं। शिव पार्वती के विवाह के समय 100 गणों के साथ वहां पहले से उपस्थित थे। ये तो कीर्ति किए हैं। माता पार्वती अंदर जब घुसे थे, एक चरित्र अपने एक महीनों के द्वारा एक सर्जन के वहां गणेश जी को द्वारपाल में रख दिए। गणेश जी जब थे द्वारपाल में, माता का आदेश था उनको पालन करना था। कामातुर भगवान भोलेनाथ किसी प्रकार से मिलना चाहे मां पार्वती से, और मना करने पर उसका त्रिशूल से सर को खंडित कर दिया गया। और तब जो है माता पार्वती रुष्ट हो गई, भद्रकाली का रूप लेके सारे सृष्टि को प्रलय करने का निश्चय कर ली। उसी समय जो है भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि मातेश्वरी, ये तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। और एक हाथी के बच्चे का सर को लाकर जो उसमें जोड़ दिया गया, जीवित किया गया। उनको वरदान दिया गया कि जाओ, जहां कहीं भी पूजा पाठ हो तुम प्रथम पूज्य माने जाओगे। प्रथम प्रधान प्रथम पूजा हम करी स्वामी सदा तत्व सर्वमुखो भव। अब आज गणेश जी अपने माता पिता का परिक्रमा करके प्रथम पूज्यवान हो गए। आज अपने माता पिता को परिक्रमा करने वाला यहाँ कोई पुत्र पुत्रियां नहीं है। माता पिता को मानने वाला यहाँ कोई नहीं, क्योंकि संस्कार नहीं है। इसलिए संस्कार, घर जिस घर में संस्कार नहीं है उस घर के बेटा बेटी लोग भी आपको नहीं मानेंगे। जब आज तो ऐसा होता है कि पुत्र पुत्री अपने माँ और पिता को प्रणाम करने में वो जो लजाती हैं, सब जाती हैं। आज ऐसे ऐसे घर में देखा हूं। छत्तीसगढ़ में काफी दूर तक हमारा प्रवास होता है, छत्तीसगढ़ में हर स्थानों में हमारा कार्यक्रम होता है। हर स्थान में देखने को मिलता है कि अपने माता, उसके पुत्र पुत्री की वजह से माता पिता रात दिन रो रहे हैं, आंसू आ रहा है। जिसके पास एक भी पुत्र नहीं है वो कई स्थानों पर देवी दुर्गा के पास जाके नारियल ले लेकर मन्नत मांग रहे हैं, भगवान हमारे एक पुत्र पुत्री हो जाता। और जिसके पास पुत्र पुत्री है उसके वजह से रात दिन रो रहे हैं, हमारा बेटा आज सुधरेगा, हमारा बेटा कल सुधरेगा। वो काहे को सुधरेगा? वो लड़का है, क्योंकि उस घर में संस्कार ही नहीं। आप अपनी जिंदगी में जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे वो पुत्र पुत्रियां सीखे आपको देखकर, क्योंकि पहला गुरु आप हो। उनको शिक्षा देने वाले, ज्ञान देने वाले आप हो, आपसे ही वो सीखा है। इसलिए आप चाहेंगे कि आज बिलासपुर के सरपंच को बुला के हमारा बेटा को समझा दे, ऐसा ना करे। अरे बिलासपुर के सरपंच आपके बेटा को क्या सिखलाएगा? आप उनका मेन गुरु हो, आपसे सीखा है। सत्संग बड़ा ही मार्मिक है। जब 100 श्लोक पूरा हो जाता था तो एक कूटनीति डाल देते थे व्यास महाराज जी। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में परिभाषित है। 100 श्लोक जब पूरा होता है तब व्यास महाराज जी एक कूटनीति डाल देते थे। कूटनीति को समझने में काफी समय लग जाता था गणेश जी को, तब तक इधर व्यास महाराज अपना काम कर लेते थे। भागवत कथा का रचना आरंभ हुआ, समाप्त हुआ, तब अब व्यास महाराज जी के मन में लगा कि उसको प्रचार कौन करेगा धरती में। तो संपूर्ण जिसके जीवन में वैराग्य होगा वही करेगा। तो संपूर्ण वैराग्य के मालिक तो भगवान भोलेनाथ है। बोली राधे राधे। संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण वैष्णव कौन है? भगवान भोलेनाथ जी हैं। तो भगवान भोलेनाथ से निवेदन करने लगे व्यास महाराज की प्रभु आप यहाँ आइए धरातल पर। बूढ़ा अवस्था में भी पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र जगी किसको? व्यास महाराज जी को। और भगवान भोलेनाथ जी को मांगने लगे। बोले देखो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे परम पिता, मेरा तो अवतार ही नहीं हुआ है,
रुद्र महारुद्र का अवतार, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आज सुखदेव रूप में ये इस धरती पर भागवत का प्रचार करने के लिए आते हैं। उनकी मां का नाम है अरुणी देवी। अरुणी देवी के गर्भ में उन्होंने 7 वर्ष माता का गर्भ में रहकर मां परमात्मा का ध्यान करने लगा। व्यास महाराज जब पूछते हैं आप गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते हो, तब कहते कि मैं ये माया का घन चक्कर दिख रहा है, सारा धरती सारा नगरी माया सबको पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, इसलिए हमको डर लग रहा है, हो सकता है माया के वशीभूत फंस जाऊं मैं तो हमारा भक्ति इधर छीड़ हो जाएगा। और आज 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहकर परम पिता परमात्मा का ध्यान लगा रहा है। बंधुओं, उल्लेख है भागवत में कि जब माताएं गर्भवती हो जाएं, जो गर्भवती माताएं हैं वो सदैव सदैव भगवान का सुंदर पूजा करें, सुंदर तीर्थ करें, सुंदर व्रत करें, भगवान को दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, संत साधुओं के पास जाकर सुंदर भगवान का सत्संग सुने, जिससे आने वाला बालक या बालिका जो होगा वो परम विद्वान होगा, माता पिता का सेवा करने वाला होगा, ऐसा बालक, ऐसा उल्लेख है भागवत में। तब आज सुखदेव मुनि के रूप में अवतार होते हैं और उन्होंने जाके श्री नर्मदा तट पर कितने रोके, किसी का कुछ नहीं सुने, सीधी नर्मदा नदी के तट में जाकर परम पिता भगवान का ध्यान लगाने लगे। और वहां जब व्यास महाराज जी पहुंचे, व्यास महाराज जी को श्री सुखदेव महाराज जी कहने लगे कि हे परम पिता परमात्मा, ये तो जगत पिता, जगत के सब पिता कौन है, ये सारे सृजन के पिता कौन है, परम पिता परमात्मा है, इसलिए आप परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाइए, उससे हमारा जीवन उद्धार होगा। आज पुत्र से किसी को सुख मिला है न मिलेगा, अच्छे जो पुत्र होगा जिसके घर में माता पिता का आदेश का पालन करने वाला, माता पिता को सेवा करने वाला होगा, तब उस माँ और पिता को सुख मिलेगा। राजा दशरथ का जब मृत्यु का समय आया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शांता सबके सब बाहर हैं। राजा दशरथ के मुख में एक बूंद जल देने वाला नहीं था। सोचो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के चारों भाई राजा दशरथ की मृत्यु के समय सब बाहर रहा है, एक बूंद जल देने वाला राजा दशरथ के मुख में नहीं है। श्रवण कुमार जैसे आज्ञाकारी पुत्र, जिसके माता पिता राजा शांतनु ज्ञानवती है अंधी अंधा, जिनको कांवर में डोके चारों धाम कराए, ऐसे माता पिता की मृत्यु के समय जो है वह श्रवण पुत्र एक बूंद उसके मुख में जल नहीं डाल पाया। बंधु, ये तो कलियुगी पुत्र हैं। 20 रुपए देंगे, आप सामग्री लाने के लिए 10 रुपया के लिए लाएंगे, बताएंगे आपको 20 रुपए का लाया हूँ, बोले राधे राधे, बजाओ ताली। बंधु, आज तो घूस लेने के लिए जो छोटा जो बालक है आपके, शुरू से घूस ले रहे हैं आपसे, आपको पता है। आप कहेंगे बेटा 10 रुपए लो, आप चाय पत्ती का पैकेट ले आना, बोले पिताजी 5 रुपए देना चॉकलेट खाने के लिए, तब जाऊंगा। लो 5 रुपया, 10 रुपया चाय पत्ती लेने के लिए आप भेजे तो 5 रुपए आपसे घूस ले लिया कि 5 रुपए जब देना मेरे को तब जाऊंगा। बेटा लड़का और पुत्र में धरती आसमान का फर्क, धरती आसमान का। जैसे बेटा और लड़का और पुत्र, धरती आसमान का फर्क है और अलग अलग चीज है, एक चीज नहीं है। लड़का कौन है सुनिए, लड़का जो जन जन से लड़ाई करे, जिसके वजह से माता पिता रात दिन उनके आंख में आंसू बहे, सारा संपत्ति का विनाश करने वाला, नशा करने वाला, अटपटान करने वाला, जुआ खेलने वाला, तसेड़ी नशापति, नाना प्रकार का कुकर्म करने वाला का नाम है लड़का। आज उसके माता पिता उसके वजह से रो रहे हैं, हमारा लड़का आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, परसों सुधरेगा। क्यों सुधरेगा? वो लड़का है। और बेटा सुनिए, बेटा किसको कहा गया है? कमी है उसके पास, एक बनी मंजूरी करके 2 पैसे जुटाकर अपने माता पिता को सुंदर तीरथ करा दे।
अपने माता पिता के लिए मंदिर बनवा दे, अपने माता पिता को कोई साधन से कहीं यज्ञ हो रहा है, धर्म हो रहा है, वहां ले जाए सत्संग सुनाने के लिए, उसका नाम है बेटा। और पुत्र सुनिए, पुत्र किसको कहा गया है? जो उसके माता पिता जीवन भर धर्म मार्ग पर चले, सुंदर दोनों टाइम पूजा पाठ किए, उसको संभालने वाला का नाम है पुत्र। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज संस्कार हमारा धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है। आज भोजन को खाना में बदल रहे हैं। भोजन और खाना में धरती आसमान का फर्क है। खाना जानते किसको कहते हैं? चलो खाना खाने, खाना किसको कहते हैं? पागल खाना, जेल खाना, हवा खाना, मार खाना, जूता खाना, पैखाना, गंदगी खाना। कौन खाना को खाओगे? मार खाना, जूता खाना, डंडा खाना, पैखाना, जूता खाना, गंदगी खाना, उसका नाम है खाना। इस खाना को खाओगे? बंधु, खाना को भोजन में परिवर्तित कीजिए। भोजन कब बनेगा? जब माताएं लोग सुंदर स्वच्छ नहाना धोना करके, चूल्हा चुकिया लिपाई करके, गोबर में सुंदर आग प्रज्वलित करेंगे और उसे सुंदर लकड़ा भाजी जो कुछ बनता है आपका बुझाएं और उस अग्नि देवता को एकाचमनी करके भोग लगवाइए, वो हो गया भोजन। और जब खाने वालों के सामने आप परोसेंगे, पुनः वो भगवान का नैया का ध्यान लगा के भोजन करेगा, वो हो गया प्रसाद। तो भोजन प्रसाद, खाना नहीं। पागल खाना, जेल खाना, हवा खाना, मार खाना, जूता खाना, पैखाना, किस खाना को खाएंगे? इसलिए खाना को भोजन में परिवर्तित कीजिए। भोजन प्रसाद। भोजन कहाँ बना? वहां रसोई में, किचन में नहीं। किचन में भोजन बनेगा तो बेचैन होगा, किचन में बेचैन होगा। इसलिए रसोई रूम रसदार, जहां रसदार भोजन बने, भगवान को अर्पण करो। परोसने वालों के सामने जब रखेंगे, पुनः स्मरण करने के बाद भगवान का ध्यान लगाकर जब भोजन करेंगे, वो बन गया प्रसाद। वो तो भोजन प्रसाद। कथा बड़ी मार्मिक आपनों की बीच। और आज का समय भी आरती का हो चुका है, इसलिए एक सुंदर एक भजन का आनंद लेते हैं, फिर आरती करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। कथा सुनते समय सबके चेहरे में मुस्कुराहट होना चाहिए। राम नाम लेने दो, पापी मन से जरा। सभी जोरदार ताली बजाएंगे, फिर हाथों को खड़ा करके आनंद लेंगे सब लोग। मुझे राम नाम लेने दो, मुझे राम नाम लेने दो, पापी मन ठहरो जरा, मुझे राम नाम लेने दो, पापी मन ठहरो जरा, मुझे खड़े हो जाइए। मुझे राम नाम लेने दो, पापी मन ठहरो जरा, मुझे राम नाम लेने दो, मुझे राम नाम। आवाज क्यों हो गया? पढ़ाई आवाज को। श्री राधे, श्री राधे जय मां, हरिओम, श्री राधे। मुझे राम नाम लेने दो, पापी मन ठहरो जरा, मुझे राम नाम लेने दो, पापी मन ठहरो जरा,
भी ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए। कोई आनंद नहीं ले रहे, सब मौन धारण किया है। जोरदार सब लोग को आनंद लेना है। ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, अब कौन बाकी जानते हैं? शंकर जी को, शंकर जी को, शंकर जी को आने दो, पापी मान ठहरो जरा, शंकर जी को आने दो, पापी मान ठहरो जरा, मुझे राधे और रामा भी आए लक्ष्मण भी आए, रामा भी आए, रामा भी आए लक्ष्मण भी आए, रामा भी आए। और बाकी आगे जानते हैं? रामा भी आए लक्ष्मण भी आए, अब बाकी रह गए कौन? सीता जी को, सीता जी को, सीता जी को आने दो, पापी मन ठहरो जरा, सीता जी को आने दो, पापी मन ठहरो जरा। हरिओम कृष्णा भी आए और राधा भी आए, कृष्णा भी आए, कृष्णा भी आए और राधा जी आए, कृष्णा भी आए, कृष्णा भी आ गए, राधा भी आ गए, अब कौन बाकी जानते हैं? और रुक्मणी को, रुक्मणी को, रुक्मणी को आने दो, पापी मन ठहरो जरा, रुक्मणी को आने दो, पापी मन ठहरो जरा, मुझे चंदा भी आए सूरज भी आए, चंदा भी आए, चंदा भी आए सूरज भी आए, चंदा भी आए, चंदा भी आ गए सूरज भी आ गए, अब कौन बाकी है? तारों को, तारों को, तारों को आने दो, पापी मन ठहरो जरा, तारों को आने दो, पापी मन ठहरो जरा, मुझे मुझे राम नाम लेने दो, पापी मन ठहरो जरा, मुझे राम नाम लेने दो, पापी मन ठहरो जरा, मुझे राम नाम लेने दो, पापी मन ठहरो जरा। राधे राधे। बहुत सुंदर।